कभी सोचा है एक सोल्जर के दिल में गुस्सा ज़्यादा होता है या डिसिप्लिन? और अगर उसके सामने उसके दोस्तों की जलती हुई बॉडीज़ हों तो क्या वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करता है या हिस्ट्री लिखता है? आज की स्टोरी सिर्फ एक फिल्म की नहीं है, ये एक इमोशन है, एक रिवेंज है, एक साइलेंट प्रॉमिस है। हाउस द जोश। लेकिन इस मूवी में एक ऐसी हिडन कहानी भी छुपी है जो स्क्रीन पर क्लियरली नहीं दिखाई गई। एक ऐसा साइकोलॉजिकल वॉर जो बॉर्डर पर नहीं, सोल्जर्स के अंदर चल रहा था। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का पार्ट 1, और मैं प्रॉमिस करता हूँ जो हिडन डिटेल्स आप आज समझोगे उसके बाद ये मूवी आप कभी सेम नज़र से नहीं देख पाओगे। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ एक वॉर फिल्म नहीं थी, ये इंडिया के सिनेमा का एक टर्निंग पॉइंट था। लोग इस मूवी को सिर्फ एक्शन के लिए नहीं देखते, वो इसे फील करते हैं। जब थिएटर में हाउस द जोश गूंजता था तो सिर्फ डायलॉग नहीं होता था, वो एक कलेक्टिव इमोशन बन जाता था। इस मूवी ने ऑडियंस को 2 चीज़ें दी, 1 प्राइड, 2 क्लोजर। हर इंडियन को लग रहा था कि स्क्रीन पर सिर्फ एक्टर्स नहीं, रियल सोल्जर्स की कहानी चल रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये मूवी पेट्रियाटिक होने के साथ साथ बहुत डीपली पर्सनल भी है। हर सोल्जर की अपनी कहानी है, अपनी सैक्रिफाइस है, और फिल्म हमें बताती है वॉर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होता, वॉर हर सोल्जर के घर में भी होता है। इसीलिए लोग आज भी यूट्यूब पर सर्च करते हैं उरी मूवी एक्सप्लेनेशन, हिडन डिटेल्स, सर्जिकल स्ट्राइक स्टोरी, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए बनी थी। स्टोरी शुरू होती है डार्कनेस से और एक इंटेंस मिलिट्री ऑपरेशन से। नाइट विजन शॉट्स, साइलेंट मूवमेंट्स, हार्टबीट जैसी बैकग्राउंड म्यूजिक। यहाँ हम इंट्रोड्यूस होते हैं मेजर विहान सिंह शेरगिल से, प्लेड बाय विकी कौशल, एक सोल्जर जो अग्रेसिव भी है और इमोशनली वल्नरेबल भी। ओपनिंग मिशन में ही हम देखते हैं कैसे विहान और उसकी टीम टेररिस्ट कैंप पर सर्जिकल प्रिसिजन से अटैक करते हैं। कोई ओवर द टॉप हीरोइज्म नहीं, सब कुछ रियलिस्टिक, फास्ट, ब्रूटल, साइलेंट। और यही फर्स्ट हिंट है, ये फिल्म बॉलीवुड स्टाइल वॉर नहीं, रियलिस्टिक वॉर दिखाने वाली है। मिशन सक्सेसफुल होता है, लेकिन उसके बाद एक पर्सनल ट्विस्ट आता है। विहान की मदर अल्जाइमर से सफ़र कर रही है। एक सोल्जर जो बॉर्डर पर देश प्रोटेक्ट करता है, वो घर पर अपनी मदर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। यहाँ फिल्म एक इमोशनल लेयर इंट्रोड्यूस करती है, सोल्जर्स भी इंसान होते हैं। विहान रिक्वेस्ट करता है डेस्क जॉब के लिए, दिल्ली ट्रांसफ़र हो जाता है, और ऑडियंस सोचती है अब स्टोरी स्लो हो जाएगी, लेकिन असली स्टॉर्म अभी आना बाकी है। सितंबर 2016, एक पीसफुल आर्मी कैंप, सुबह का टाइम, सोल्जर सो रहे हैं, रूटीन लाइफ चल रही है, और फिर सडनली गन शॉट्स, एक्सप्लोजन्स, फायर, टेररिस्ट अटैक। ये सीन सिनेमैटिक नहीं लगता, ये डॉक्यूमेंट्री जैसा लगता है। बर्निंग टेंट्स, कंफ्यूज्ड सोल्जर्स, पैनिक और हेल्पलेसनेस। इस अटैक में बहुत सोल्जर शहीद होते हैं, और यहाँ फिल्म का टोन कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। विहान जब बर्न्ट बॉडीज देखता है, उसकी आंखों में सिर्फ शॉक नहीं, एक साइलेंट रेज होता है। ये रेज ही फिल्म का मेन फ्यूल बनने वाला है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मूवी में बहुत सटल सिंबलिज्म है। फर्स्ट, विहान का साइलेंस। अटैक के बाद विहान ज्यादा बोलता नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करता है। ये शो एक छोटा सा सीन है जहां विहान एक बर्न शू उठाता है, कोई डायलॉग नहीं, बस एक स्टेयर। सिंबलिज्म, वॉर में आइडेंटिटी सबसे पहले चलती है, नाम, रैंक, पर्सनालिटी सब एक बर्न्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये सीन सटली दिखाता है कि रिवेंज सिर्फ नेशन के लिए नहीं, अपने लॉस्ट ब्रदर्स के लिए है। थर्ड, गवर्नमेंट वॉर रूम। पॉलिटिशियंस डिबेट कर रहे हैं, ऑप्शंस डिस्कस हो रहे हैं। यहाँ फिल्म एक हार्श रियलिटी दिखाती है, वॉर डिसीजंस इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से होते हैं। एक सोल्जर के लिए रिवेंज पर्सनल होता है, गवर्नमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक, और इसी क्लैश से सर्जिकल स्ट्राइक प्लान बॉर्न होता है। विहान का कैरेक्टर एक टिपिकल हीरो नहीं है, वो लाउड पेट्रियाटिक स्पीचेस नहीं देता, वो बस काम करता है। उसकी साइकोलॉजी 3 लेयर्स में चल रही है। 1, गिल्ट, डेस्क जॉब पर था जब अटैक हुआ, उसे लगता है अगर वो वहां होता तो शायद कुछ चेंज होता। 2, रेज, दोस्तों की डेथ का साइलेंट रिवेंज। 3, ड्यूटी, इमोशन को कंट्रोल करके परफेक्ट मिशन एग्जीक्यूट करना। यही कॉम्बिनेशन उसे डेंजरस और इफेक्टिव बनाता है, और इसीलिए उसे चूज किया जाता है इंडिया के मोस्ट सीक्रेट मिशन के लिए। पूरी मूवी एक सिंपल मैसेज देती है, रियल स्ट्रेंथ लाउड नहीं होती, रियल स्ट्रेंथ कंट्रोल्ड होती है। लाइफ में भी ऐसा ही होता है, जो लोग सबसे ज्यादा काम दिखते हैं उनके अंदर सबसे इंटेंस बैटल्स चल रही होती हैं। सोल्जर्स की लाइफ हमें सिखाती है, डिसिप्लिन इमोशन से बड़ा होता है, रिवेंज को भी स्ट्रैटेजी चाहिए, और कभी कभी साइलेंस ही सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। एक और डीप लेसन, सैक्रिफाइस रेयरली लुक्स हेरोइक इन रियल लाइफ, वो मेसी होता है, पेनफुल होता है, और इसी मेसी रियलिटी को उरी ब्यूटीफुली कैप्चर करती है। अटैक के बाद इंडिया डिसाइड करता है अब रिस्पॉन्स होगा, साइलेंट, प्रिसाइज, डेडली। सीक्रेट मीटिंग स्टार्ट होती है, एडवांस टेक इंट्रोड्यूस होती है, स्पेशल टीम असेंबल होती है, और विहान को दिया जाता है एक मिशन जो उसकी लाइफ ही नहीं, हिस्ट्री चेंज करने वाला है। नाइट विजन ड्रोन्स, सैटेलाइट ट्रैकिंग, स्टेल्थ प्लानिंग, सब कुछ रेडी हो रहा है इंडिया के सबसे डेयरिंग ऑपरेशन के लिए। ऑडियंस का हार्ट बीट यहाँ फास्ट हो जाता है, क्योंकि अब रिवेंज सिर्फ इमोशन नहीं, मिशन बन चुका है। और एग्जैक्टली इसी मोमेंट पर स्टोरी रीच करती है अपने मोस्ट इंटेंस टर्निंग पॉइंट पर। टीम रेडी है, बॉर्डर रेडी है, एनिमी अनअवेयर है,
लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक पूरा मिशन फेल कर सकती है और शायद बहुत सोल्जर्स वापस कभी घर ना लौट पाएं। करती है। विहान को बुलाया जाता है। उसकी आंखों में अब इमोशनल पेन नहीं, सिर्फ फोकस है। एक सोल्जर जो पहले रिवेंज चाहता था, अब कैलकुलेशन चाहता है, और यही ट्रांसफॉर्मेशन उसे मिशन का लीडर बनाता है। स्पेशल टीम असेंबल होती है। हर सोल्जर केयरफुली चूज किया गया है। कोई टेक एक्सपर्ट, कोई स्नाइपर, कोई सर्वेलेंस स्पेशलिस्ट। यहाँ फिल्म एक इंपॉर्टेंट डिटेल सटली दिखाती है। वॉर एक हीरो नहीं जीतता, टीम जीतती है। हर सोल्जर की एक बैक स्टोरी है, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ को पॉज पर रख चुके हैं। एक सोल्जर वीडियो कॉल पर अपनी वाइफ से बात करता है, कैजुअल टोन में, जैसे सब नॉर्मल हो, लेकिन ऑडियंस समझ रही होती है शायद ये लास्ट कॉल हो सकती है। ये स्मॉल मोमेंट्स ही फिल्म को इमोशनली हैवी बनाते हैं। मिशन प्लानिंग, प्रिसिशन ओवर इमोशन। मिशन सिंपल नहीं है। एनिमी टेरिटरी में घुसना, मल्टीपल टेररिस्ट लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय करना और सेफ वापस आना, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यहाँ विहान का कैरेक्टर और डीपन होता है, प्लेड ब्रिलियंटली बाय विकी कौशल। वो हर डिटेल पर्सनली चेक करता है, मैप्स, सैटेलाइट इमेजेस, विंड डायरेक्शन, एनिमी मूवमेंट। ये सब दिखाता है रियल वॉर में हीरोइज्म नहीं, प्रेपरेशन सबसे पावरफुल वेपन होती है। एक पावरफुल सीन है, विहान रिपीटेडली सिमुलेशन प्रैक्टिस करता है, फेल होता है, फिर ट्राई करता है, फिर फेल, क्योंकि उसे पता है रियल मिशन में रीट्राई का ऑप्शन नहीं होगा। कैरेक्टर माइंडसेट डीप एनालिसिस। विहान अब एक डिफरेंट मेंटल स्टेट में है। इमोशनल डिटैचमेंट, वो अपनी फीलिंग्स को कंपार्टमेंटलाइज कर चुका है। मदर की इलनेस, दोस्तों की डेथ, सब साइड में, क्योंकि मिशन के टाइम इमोशंस इक्वल डिस्ट्रैक्शन। ये फिल्म का डीप साइकोलॉजिकल लेसन है। कभी कभी लाइफ में सर्वाइव करने के लिए अपने इमोशंस टेम्परेरीली म्यूट करने पड़ते हैं। साइलेंट लीडरशिप। विहान लाउड स्पीचेस नहीं देता, वो बस कामली बोलता है, रिमेंबर व्हाई वी आर हियर, और टीम ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाती है। ट्रू लीडर्स चिल्लाते नहीं, प्रेजेंस से इंस्पायर करते हैं। फियर मैनेजमेंट। हर सोल्जर को डर लग रहा है, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता। फियर को इग्नोर नहीं, कंट्रोल किया जा रहा है। यही रियल करेज है। हिडन डिटेल 1, टेक वर्सेस ह्यूमन। फिल्म में एडवांस ड्रोन्स, थर्मल इमेजिंग, सैटेलाइट ट्रैकिंग दिखाया गया है। सिंबॉलिज्म, मॉडर्न वॉर सिर्फ गन से नहीं, इंटेलिजेंस से जीती जाती है। ब्रेन्स ओवर बुलेट्स। हिडन डिटेल 2, नाइट विजन कलर। ग्रीन नाइट विजन डोंट रिपीटेडली यूज होता है। ये शो करता है सोल्जर्स की वर्ल्ड नॉर्मल कलर्स में नहीं होती, उनकी रियलिटी अलग होती है। उनकी नाइट्स हमारी नाइट्स जैसी पीसफुल नहीं होती। हिडन डिटेल 3, विहान्स ब्रीदिंग। मिशन से पहले विहान स्लो डीप ब्रीदिंग करता है। ये एक मिलिट्री टेक्निक है, हार्ट रेट कंट्रोल, फोकस इंक्रीज। सिंबॉलिकली बिफोर केओस काम जरूरी है। फिलोसॉफिकल मीनिंग, उरी हमें एक डीप फिलॉसफी सिखाती है। रिवेंज विदाउट कंट्रोल इज डिस्ट्रक्शन, रिवेंज विद डिसिप्लिन इज जस्टिस। लाइफ में भी ऐसा होता है, अगर कोई हमें हर्ट करे, इंस्टेंट रिएक्शन सिचुएशन बिगाड़ देता है, लेकिन प्लान रिस्पॉन्स रिस्पेक्ट दिलाता है। फिल्म ये भी सिखाती है रियल हीरो स्पॉटलाइट में नहीं रहते, वो शैडोज में काम करते हैं, और उनकी विक्ट्रीज न्यूज हेडलाइंस बनने से पहले क्लासिफाइड फाइल्स में बंद होती हैं। इमोशनल हाई पॉइंट्स। सीन, लास्ट ब्रीफिंग। मिशन से पहले फाइनल ब्रीफिंग होती है। रूम साइलेंट है, कोई पैट्रियोटिक बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, बस इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि रियल सोल्जर्स ड्रामा नहीं, क्लैरिटी चाहते हैं। सीन, हाउस द जॉश। ये डायलॉग सिर्फ हाइप नहीं, ये साइकोलॉजिकल ट्रिगर है, फियर को एनर्जी में कन्वर्ट करने का। जब टीम बोलती है हाई सर, वो खुद को कन्विंस कर रहे होते हैं कि वो रेडी हैं। कभी लाइफ में आपने भी नोटिस किया होगा, जब हम खुद को मोटिवेट करते हैं, कॉन्फिडेंस जेन्युइनली इंक्रीज होता है। सोचो, अगर आप उस टीम में होते, बॉर्डर क्रॉस करने वाले हो, पता नहीं वापस आओगे या नहीं। क्या आप फैमिली को कॉल करते या उन्हें टेंशन से बचाने के लिए चुप रहते? अगर आप लीडर होते और एक सोल्जर मिस्टेक कर देता, तो क्या आप गुस्सा करते या कामली हैंडल करते? ये फिल्म हमें सिर्फ स्टोरी नहीं दिखाती, ये हमें इमेजिन करने पर मजबूर करती है कि हम क्या करते। बॉर्डर क्रॉसिंग, मोस्ट इंटेंस मोमेंट बिगिंस। नाइट ऑफ ऑपरेशन, कंप्लीट डार्कनेस, नो बैकग्राउंड म्यूजिक, सिर्फ फुटस्टेप्स। टीम साइलेंटली बॉर्डर क्रॉस करती है, हार्ट बीट लेवल टेंशन। हर साउंड डेंजरस लग रहा है, हर शैडो एनिमी हो सकती है। ड्रोन स्काई में फ्लाई कर रहे हैं, कमांड सेंटर लाइव मॉनिटरिंग कर रहा है। एक रॉन्ग स्टेप इक्वल डेथ। और एग्जैक्टली इसी मोमेंट पर फिल्म अपनी पीक टेंशन पर पहुंचती है। टीम एनिमी टेरिटरी में घुस चुकी है, टारगेट्स लॉक्ड है, फिंगर ट्रिगर पर है, लेकिन एनिमी मूवमेंट अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। प्लान चेंज करना पड़ेगा, और यही सबसे रिस्की पार्ट होता है, क्योंकि रियल मिशंस में सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता। कभी कभी सेकंड्स में डिसीजन लेना पड़ता है, और विहान को अब वो डिसीजन लेना है जो या तो हिस्ट्री बना देगा या डिजास्टर। अब जो क्लाइमैक्स आता है वो सब कुछ बदल देता है। विहान धीरे से बोलता है, टारगेट्स इन साइट। उसकी वॉइस काम है, लेकिन अंदर एक वॉल्केनो है। टेररिस्ट लॉन्च पैड्स क्लियरली विजिबल हैं, मल्टीपल एनिमीज, हेवी वेपन्स। प्लान सिंपल था, स्टेल्थ एंट्री, टाइम्ड ब्लास्ट, साइलेंट एग्जिट। लेकिन रियल लाइफ में प्लान कभी परफेक्ट नहीं होता। एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट, एनिमी गार्ड डायरेक्शन चेंज करता है, एक सेकंड का डिले और पूरा मिशन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। यहाँ विहान एक इंस्टेंट डिसीजन लेता है, ही स्विचेस स्ट्रैटेजी। ये मोमेंट फिल्म का रियल हीरो मोमेंट है। कोई स्लो मोशन एंट्री नहीं, कोई फिल्मी बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, बस प्रिसिजन। स्नाइपर्स पोजिशनड, एक्सप्लोजिव सेट, काउंटडाउन स्टार्ट, और फिर बूम, साइमल्टेनियस ब्लास्ट्स, मल्टीपल कैंप्स डिस्ट्रॉयड, एनिमी कंफ्यूज्ड, केओस। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। अब सबसे डेंजरस पार्ट, एस्केप। एनिमी रिटेलिएट करता है, गन फायर, एक्सप्लोजन्स, सर्च लाइट्स। टीम को सेफ जोन तक पहुंचना है, सेकंड्स मैटर कर रहे हैं। एक सोल्जर ऑलमोस्ट डिटेक्ट हो जाता है, दूसरा इंजर्ड हो जाता है। यहाँ विहान का लीडरशिप पीक पर है, वो पैनिक नहीं करता, वो शाउट नहीं करता, वो कामली इंस्ट्रक्शंस देता है। ये सीन एक डीप ट्रूथ दिखाता है, रियल लीडर्स क्राइसिस में सबसे काम होते हैं। टीम एक एक करके एक्सट्रैक्शन पॉइंट पर पहुंचती है, हेलीकॉप्टर अराइवल,
लेकिन लास्ट मोमेंट पर एनिमी हैवी फायरिंग स्टार्ट करता है। यहाँ विहान खुद लास्ट कवर देता है, सबको पहले हेलीकॉप्टर में भेजता है। ये टिपिकल हीरो सैक्रिफाइस मोमेंट हो सकता था, लेकिन फिल्म रियलिस्टिक रहती है। वो सर्वाइव करता है, टीम सेफ निकल जाती है, मिशन सक्सेसफुल। जब टीम वापस इंडियन टेरिटरी में लैंड करती है, कोई लाउड सेलिब्रेशन नहीं होता, नो ड्रामेटिक हग्स, नो विक्ट्री डांस, बस एक साइलेंट सेटिस्फैक्शन। ये फिल्म का रियल मैसेज है। ट्रू विक्ट्रीज लाउड नहीं होती, वो साइलेंट होती हैं। वॉर जीतने के बाद भी सोल्जर्स नेक्स्ट मिशन के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि उनके लिए ये डेली रियलिटी है। एंडिंग में जब विहान अपनी मदर को मिलता है, वो इमोशनल मोमेंट है। मदर उसे पहचानती भी नहीं प्रॉपर्ली, और यही आयरनी है। एक सोल्जर जिसके काम पर पूरा नेशन प्राउड है, उसकी ओन मदर उसकी सैक्रिफाइस समझ नहीं पाती। सिंबलिज्म क्लियर है, ग्रेट सैक्रिफाइसेस ऑफन गो पर्सनली अनसीन। अगर आप मूवी को डीपर लेवल पर देखो, ये सिर्फ इंडिया वर्सेस एनिमी स्टोरी नहीं है, ये एक इंटरनल वॉर की स्टोरी है। विहान का रियल बैटल बॉर्डर पर नहीं, अंदर चल रहा था। गिल्ट वर्सेस ड्यूटी, इमोशन वर्सेस डिसिप्लिन, फैमिली वर्सेस नेशन। सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ एक्सटर्नल रिवेंज नहीं, उसके इंटरनल गिल्ट का क्लोजर भी था। इसलिए मिशन सक्सेसफुल होने के बाद उसकी आइज में पीस दिखाई देता है। रिवेंज कंप्लीट, गिल्ट रिड्यूस्ड, पर्पस फुलफिल्ड। उरी का हिडन मैसेज पेट्रियाटिक स्लोगन से डीपर है। फर्स्ट, प्रिपरेशन बीट्स टैलेंट। मिशन सक्सेस हीरोइज्म से नहीं, प्लानिंग से हुआ। लाइफ में भी इमोशन से डिसीजंस लोगे तो रिग्रेट मिलेगा, प्रिपरेशन से डिसीजंस लोगे तो सक्सेस। सेकंड, डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। हाउस द जॉश मोटिवेशनल डायलॉग है, लेकिन एक्चुअल मिशन डिसिप्लिन से कंप्लीट हुआ। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, डिसिप्लिन परमानेंट। थर्ड, साइलेंट प्रोफेशनल्स विन। जो लोग सोशल मीडिया पर लाउड होते हैं, वो जरूरी नहीं स्ट्रांग हो। रियल स्ट्रांग लोग क्वाइटली काम करते हैं, रिजल्ट्स खुद बोलते हैं। एक सोल्जर मिशन से पहले वाइफ को कॉल करता है, नॉर्मल बात करता है जैसे सब रूटीन हो। ऑडियंस जानती है ये लास्ट कॉल हो सकता है। ये सीन रिमाइंड करता है हर यूनिफॉर्म के पीछे एक फैमिली होती है। विहान एंड मदर। एंडिंग में जब वो मदर को हक करता है, वो सिर्फ सन नहीं, एक टायर्ड सोल्जर है। उस मोमेंट में यूनिफॉर्म नहीं, सिर्फ इंसान दिखाई देता है, और यही फिल्म को ह्यूमन बनाता है। अगर आप विहान होते, क्या आप डेस्क जॉब चूज करते या फील्ड में वापस जाते? अगर आप सोल्जर होते, क्या आप फैमिली को ट्रूथ बताते या उन्हें टेंशन से बचाते? अगर आप लीडर होते, क्या आप रिवेंज में डिसीजन लेते या पेशेंस में? ये फिल्म आपसे क्वेश्चंस पूछती है, आंसर्स नहीं देती। उरी अनफॉरगेटेबल है क्योंकि रियलिस्टिक एक्शन, इमोशनल डेप्थ, साइकोलॉजिकल रियलिज्म, नेशनल प्राइड विदाउट ओवर ड्रामा, और सबसे इंपॉर्टेंट, ये फिल्म सोल्जर्स को सुपर हीरोज नहीं, ह्यूमंस दिखाती है। इसीलिए लोग इसे बार बार देखते हैं, हर वॉच में न्यू डिटेल मिलती है। परफॉर्मेंस बाय विकी कौशल करियर डिफाइनिंग है। उसने हीरो नहीं, सोल्जर प्ले किया और ऑडियंस ने फील किया।